आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माया स्टील वेंचर के बारे में। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ 20 जून को लेके आ रही है एंड 24 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग ये आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड ओवरऑल ये कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वही पहले देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो आप लोगों को 27.28 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में, मतलब कि अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 47 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 3000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,41,000 रुपीज का हो जाता है। एंड ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। इसके अलावा ये आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 20 जून है एंड 24 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 25 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 26 जून को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 26 जून को ही जो रिफंड इनिशिएट का डेट है वो फाइनलाइज किया गया है। इसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 27 जून। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। माइस्टील वेंचर लिमिटेड 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 17 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड ये कंपनी मेनली जो एक्सप्रेसवे होता है, हाईवे होता है, फ्लाईओवर या फिर ब्रिज हुआ, ये सारा का कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और ये कंपनी का अगर क्लाइंट देखें तो उसमें आपको NHIDCL देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसके लिए ये काम करती है। एंड पिछले कुछ सालों से ये कंपनी अब इलेक्ट्रिकल वर्क भी करना स्टार्ट की है, जैसे कि पावर हाउस का हुआ या फिर जो स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन का काम हुआ, वो सारा काम भी अब ये कंपनी करना स्टार्ट कर दी है। मेनली ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो आपको अलग अलग टेंडर से ही देखने को मिलेगा, और वो सारा जो टेंडर है वो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है। हम लोग आगे इस वीडियो में ये कंपनी के द्वारा क्या काम किया जाता है उसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। कितने प्रोजेक्ट को ये कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है एंड कौन कौन सा इसका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को, उसमें से 140 मिलियन रुपीज का ये कंपनी यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा 40 मिलियन रुपीज का ये कंपनी यूज करेगी नया मशीनरीज एंड इक्विपमेंट के परचेज के लिए। ये कंपनी का अभी 2 ऑफिस है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस एंड दूसरा भी जो ऑफिस है वो दोनों का दोनों ही आपको गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। एंड अब अगर हम लोग ये कंपनी के वर्किंग के बारे में और अगर बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी का जो मशीनरीज जो ये कंपनी ओन करती है उसका यहाँ पे कुछ कुछ इमेज दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कि नीचे अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करें तो कौन कौन सा मशीनरीज ये कंपनी ओन करती है उसका यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, कौन सा मॉडल नंबर है, कितना एंड कितने क्वांटिटी में उसको ये ऑन करती है एंड उसका क्या यूजेस है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप अगर चाहें तो एक एक करके इसको पढ़ भी सकते हैं। मशीनरीज के बाद अब हम लोग ये कंपनी का जो प्रोजेक्ट है जो ये कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वेरियस प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, उसका वैल्यू देखने को मिलेगा। ये जो नंबर है ये आपको लैक्स में देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे कौन से साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसका भी डिटेल दिया गया हुआ है। एंड बीच में आपको ये कंपनी का ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन से लोकेशन पे कंप्लीट किया गया उसका भी डिटेल दिया गया है। एंड अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करें
तो यहाँ पे आपको एक एक करके सारा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। हम लोग लास्ट में कितना प्रोजेक्ट को ये कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है एंड टोटल जो वैल्यू था वो सारा प्रोजेक्ट का, उसके बारे में देखेंगे। तो अभी तक ये कंपनी लगभग 39 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है। 39 ये इसका आखिरी प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है, जो कि आसाम में था। एंड अगर हम लोग ये सारे प्रोजेक्ट का अगर टोटल वैल्यू देखें तो वो हम लोगों को 72,153 लाख रुपीस का देखने को मिल जाता है। वो तो हो गया सिविल प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे लिस्ट दिया गया है जो इलेक्ट्रिकल जो वर्क है, इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट है, उसमें ये कंपनी क्या क्या काम की है एंड कब तक ये सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए है, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करें तो लास्ट में हम लोग को देखने को मिल जाएगा कि ये कंपनी इलेक्ट्रिकल सेक्टर में कितना प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ये कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है वो हम लोगों को 30 देखने को मिल रहा है। एंड टोटल वैल्यू जो है ये सारा प्रोजेक्ट का, ये 10,826 लाख रुपीस का देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर बात करें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसमें हम लोगों को 4 प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। एंड ये सारे प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का डेट अगर देखें तो वो हम लोगों को 2026 2025 का डेट देखने को मिल रहा है। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल वैल्यू है वो अगर हम लोग देखें तो वो हम लोगों को 38,307 लाख रुपीस का देखने को मिल रहा है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। माइशील्ड वेंचर का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 126 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होकर 130 करोड़ के भी ऊपर का पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को उतना बड़ा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, बट 2025 में इसका जो रेवेन्यू है उसमें हम लोग एक बड़ा ग्रोथ देख पा रहे हैं। एंड अभी का जो इसका रेवेन्यू है ये हम लोगों को 171 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 4.75 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होकर 6.51 करोड़ का पहुंचा। बट 2024 से लेकर 2025 के बीच में ये कंपनी के नेट इनकम में हम लोगों को काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड अभी का जो इसका नेट इनकम है वो हम लोगों को 11.33 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है दोनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये कंपनी को एक सूटेबल ऑप्शन बनाता है। एंड अगर ये कंपनी अपना रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखता है तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 7.23 का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो आपको 6.5 के अंडर का ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको इसके पी रेशियो से ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं बात करें RONW परसेंटेज के बारे में, तो वो लगभग 43 के आसपास का है। एंड जो ROCE परसेंटेज है वो 28 से भी ज़्यादा का है। एंड अगर EBITDA परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 15.01% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये कंपनी का चाहे RONW परसेंटेज हो या फिर ROCE परसेंटेज हो या फिर EBITDA परसेंटेज हो, तीनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है, ग्रोथ ही देखने को मिला है। एंड लास्ट में अगर ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो उसमें भी ईयरली बेसिस पे गिरावट आया है, फिर भी इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है अभी वो आपको 1.60 का देखने को मिलेगा। ओवरऑल अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए ये एक ठीक ठाक ही कंपनी लग रही है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाए। बट वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका जेएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जेएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसका जेएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अगर सडनली ये आईपीओ के जेएमपी में कोई इंक्रीमेंट आएगा या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आएगा, तभी मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था माइशील्ड वेंचर्स का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है,
तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।